Hello students, welcome to my YouTube channel Geographyguru. In this worksheet we are going to discuss about class 10th SST Social Science Worksheet number 30. This worksheet is very easy one, very important one and very interesting one. In this worksheet we are going to discuss about the impacts of globalization in India. यानी भारत पर ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रभाव पड़े हैं। जो भी प्रभाव पड़े वो आपके आसपास विजिबल है, लेकिन हम उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड अस, हमें कैसे प्रभावित किया है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। दिस इज़ वर्कशीट नंबर 30. This is worksheet number 30, subject Social Science SST and date 12th of September 2020. एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि पिछले कुछ टाइम से आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है, उसके फ़ॉन्ट काफ़ी स्मॉल आ रहे हैं, जिसके कारण विजिबिलिटीज़ में प्रॉब्लम रहती है। सम स्टूडेंट्स कमेंट्स दैट कि सर आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम रहती है, वर्कशीट में ही प्रॉब्लम होती है। तो ये वर्कशीट की वीडियो की प्रॉब्लम नहीं होती, ये वर्कशीट का इशू है। तो फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा होता है, ये केवल और केवल सोशल साइंस में ऐसा हो रहा है। सो ट्राई टू एडजस्ट दिस वन। और सेकंड ऑप्शन है कि आप वर्कशीट है वो साथ लेके रखिए। लेट्स बिगिन। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट ग्लोबलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच वी आर इंटरकनेक्टेड। ग्लोबलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच द वर्ल्ड हैज़ बीन टर्निंग इनटू ए ग्लोबल विलेज। पूरा विश्व वो गाँव की तरह हो गया है, उसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द कंट्रीज ऑन ईच अदर, इट इज़ ऑल्सो ए ग्लोबलाइजेशन। यानी हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, इसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम ए लॉन्ग वे। काफ़ी टाइम हो गया बिकॉज वी अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन 1991, यानी उसके बाद से हमें लगभग 30 ईयर्स हो चुके हैं। Globalization and greater competition among producers, both local and foreign producers, have been of advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. There is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. अगर हम इसके impacts की positive side की बात करें, एडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज जो हमें मिला है, इंडियन को मिला है, पहला एडवांटेज मिला कि नाउ वी हैव द मोर चॉइसेस इन द मार्केट। चॉइसेस बढ़ गई है। व्हाट वाज अर्लियर बिफोर 2000 वी हैड ओनली 2 मोबाइल फ़ोन कंपनीज, मोटरोला ख़रीद लो या फिर नोकिया ख़रीद लो। नोकिया का 1100 एक ब्रांड होता था जिसमें सांप वाला गेम चलता था, 6800 का होता था वो। एट दैट टाइम वी हैड ओनली 2 चॉइसेस इन द कार की, ऑटोमोबाइल की बात करें, या फिएट ले लो या फिर मारुति ले लो। अब क्या है? अब तो हम डेली एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है इंडिया में। सो आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन नाउ पीपल हैव मोर चॉइसेस, विकल्प बढ़ गए हैं। अगर इसको अच्छे समझना तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसा हमने पिछली वर्कशीट में एग्जाम्पल लिया था कि आपके यहाँ पे एक ही शॉप थी कॉलोनी में, यानी कि वो एक कंपनी थी। 10 शॉप और आ गई, यानी कि 10 कंपनी और आ गई। क्या बढ़ा आपके पास? चॉइसेस बढ़ गई। एक के पास सामान नहीं है, दूसरे के पास आओगे, एक पास अच्छा नहीं है, दूसरे के पास आओगे। सो फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट वी हैव मोर चॉइसेस। सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? नाउ वी हैव द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में तो हमें बेटर देना पड़ेगा। अब आपकी एक शॉप थी, वो बासी पेटीज़ आपको खिलाता था रोज़ाना, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया, उसे पता है कि आप वहाँ मूव कर जाओगे तो अब वो भी पेटीज़ अच्छी लेके आएगा। सेम इज़ देयर इन अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। अर्लियर वी यूज टू हैव द सेल फोन्स लाइक दैट ऑफ ए मोटरोला एंड नोकिया एंड वी डिडंट हैव द फीचर्स। नाउ ड्यू टू द कंपटीशन वी आर गेटिंग इन 700 रुपीज़ एवरीथिंग, वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप, कैमरा एट्सेट्रा, ड्यूल सिम, ट्रिपल सिम भी दे रहे हैं 700 रुपये में। बढ़ गया ना। सो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट इम्पैक्ट वी हैव द मोर चॉइसेस। सेकंड इम्पैक्ट व्हाट वी हैव द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। थर्ड इम्पैक्ट वी हैव द बेटर सर्विसेज टू। सेवाएं बेटर हो गई है। आप सिम को पोर्ट करवाइए। पहले क्या होता था, BSNL के लैंडलाइंस होते थे, MTNL के लैंडलाइंस होते थे, ख़राब हो जाते थे, 6 महीने लगते थे ठीक होने में। ओके, अब क्या होता है? नाउ इफ़ यू वांट टू पोर्ट योर सिम कार्ड, आपके पास कॉल आएगी
20 सेकंड में 30 बार आपको सर 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 बोलेगी और कहेंगे आपके लिए एक ऑफ़र है, बड़े प्यार से। पहले था ऐसा नहीं। नाउ वी हैव द बेटर सर्विसेज टू, दिस इज़ ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपकी मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में आपके पास पहले एक शॉप थी, अब 10 हो गई, तो सर्विस बेटर हुई है। पहले जो आपको मक्खियों वाला सॉस देते थे ना जंकल, अब 10 शॉप और आ गई ना, अब वो कहेंगे बेटा ये सॉस लो, किसान का है, बड़ा अच्छा है। ओके, सो नाउ वी हैव द बेटर चॉइसेस, नाउ वी हैव द मोर ऑप्शंस, नाउ वी हैव द मोर चॉइसेस, बेटर क्वालिटी एंड बेटर सर्विसेज। फोर्थ इम्पैक्ट, चीपर प्रोडक्ट्स, सस्ती भी हो गई है कंपटीशन के कारण, सस्ती हो गई ना। अर्लियर वी यूज टू हैव द ओनली द सिम कार्ड ऑफ BSNL इन 2000 रुपीज़, 2000 रुपये का सिम कार्ड आता था। इन 2004 आई बोट दिस कॉन्टैक्ट नंबर इन 600 रुपीज़, कॉन्टैक्ट नंबर मिलता था, वैलिडिटी अलग होती थी। नाउ वी आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, we are getting the free of cost calling facilities, we just have to pay the for the internet, है ना। तो cheaper things, सस्ती हो गई है। सेल फ़ोन की हमने बात की, एट दैट टाइम द नोकिया 1100 was of 6800 रुपीज़, नाउ 6800 रुपीज़ में सब कुछ मिलता है उसमें। ओके, सो वी हैव द चीपर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो 4 हमारे लिए फ़ायदेमंद जो इम्पैक्ट रहे हैं, एडवांटेज, मोर चॉइसेस, बेटर क्वालिटी, बेटर सर्विसेज एंड फोर्थ वन इज़ चीपर प्रोडक्ट्स, ये हमारे लिए। 5वां जो इम्पैक्ट है वो है इंक्रीज़ इन द एम्प्लॉयमेंट। MNCs आई है, काम धंधा मिला तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। 6th, डिक्रीज़ इन द पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी वो कम हुई क्योंकि काम धंधा मिला है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, because MNCs are coming here, they are investing here, they are paying the taxes, so initially it is a benefit for the country's economy too, देश को भी फ़ायदा हो रहा है। so better economic development is also the result of the globalization। तो ये बेनिफिट रहे हैं। बट द बेनिफिट की अगर हम बात करें, इम्पैक्ट की बात करें, बट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, लेकिन सबके लिए नहीं ऐसा हुआ है। किन के लिए फ़ायदेमंद हुआ है, छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एंड टू। ओके, बेनिफिट हुआ है इन द डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर द डेवलप्ड कंट्री इट इज़ बेनिफिशियल, फॉर द लार्जर प्रोड्यूसर्स इट इज़ बेनिफिशियल, फॉर द अर्बन कंज्यूमर्स इट इज़ बेनिफिशियल। अब किसके लिए लाभदायक नहीं है, इट इज़ ए ह्यूज लॉस फॉर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर, जो छोटी कंपनी है वो तो बेचारी बर्बाद हो गई, है ना। अब बड़े वाले तो आते हैं टीवी पे ऐड देते हैं, 7 दिन में गोरापन पाइए, वो बेचारे कहाँ से ऐड दें, नहीं देंगे ना, वो बर्बाद हो गए। सेकंड इज़ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ए लॉस, वो भी एक तरीके से इकोनॉमिक तौर पर गुलाम हो चुके हैं, उनके लिए लॉस है। और थर्ड है लेबर क्लास, वर्कर्स जो हैं उनके लिए लॉस है, बिकॉज दे हैव टू वर्क नाउ फॉर द 12 to 15 hours a day, job security is not there, and third one is that lower wages are there, तो उनके लिए लॉस है। तो इसके इम्पैक्ट्स हैं, these are not equally for all the people or all the sections of the society or the country. Now let's do discuss one by one about these. पहले हम देखने वाले इम्पैक्ट ऑन MNCs। MNCs के ऊपर इम्पैक्ट क्या है कि MNCs आर इन ह्यूज प्रॉफिट में, बिकॉज नाउ दे आर गेटिंग हियर इन इंडिया। भारत में क्या मिल रहा है उनको, चीप रॉ मटेरियल एंड चीप लेबर एंड बिग मार्केट। और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए ना। और जब इतने सारा मिल रहा है तो बड़ा सारा प्रॉफिट मिल रहा है इनको। सो MNCs increase the investments in India, particularly in the industries such as the cell phone, electronics, soft drinks, fast food, services such as the banking etc. यहाँ पे बड़ा निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया इन कंपनीज ने। ये जो बर्गर पिज़्ज़ा खाते हो ना आप, पहले नहीं होता था। ओके, तो ये पहले हमें समोसे से, कचौरी से काम चलाना पड़ता था, तो ये सब कुछ हुआ है। तो MNCs आर इन ह्यूज प्रॉफिट बिकॉज दे आर गेटिंग हियर द cheaper raw material and the cheaper labor and a big market. Okay, so they are investing in India. Now let's discuss about the
टॉप इंडियन कंपनीज, उनको क्या बेनिफिट मिला? दे हैव इन्वेस्टेड इन द न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, बिकॉज दे हैव टू रेज देयर लेवल, दे हैव टू रेज देयर क्वालिटी, उनको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ा, बिकॉज इफ दे हैव टू कम्पीट विद द फॉरेन कंपनीज, उनको कम्पीट करना था, तो उन्होंने इम्प्रूव किया। और उनको बेनिफिट क्या मिला कि सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद द फॉरेन कंपनीज, कुछ ने कोलैबोरेशन किया, लाइक दैट ऑफ हीरो होंडा, कोलैबोरेशन किया ना, हीरो वाले साइकिल बनाते थे, गाड़ियाँ बनाने लग गए। ओके, सो some collaborated with the foreign companies and gained profit, and many large Indian companies have also become multinationals, कुछ multinational बन गई खुद भी, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबेक्सी एट्सेट्रा। इनके प्रोडक्ट इंडिया से ज़्यादा पॉपुलर अफ्रीका और यूएसए में है। ओके, तो इंडियन कंपनीज टॉप कंपनीज है, दे ऑल्सो गोट बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। थर्ड वन है स्मॉल इंडियन प्रोड्यूसर्स। For a large number of them, globalization has posed challenges. That is a challenge for the small producers in India because they lost everything. Because they couldn't compete with the MNCs with the latest technologies, क्योंकि उनके पास latest technology थी, and they had the capital to invest in the marketing etc. So they couldn't compete. वो compete नहीं कर पाए और most of had to shut down their industry or their setup. ज़्यादातर को अपना कारखाना बेचना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो ये हमने देखा कि किसको क्या मिला। Now let's to discuss about the something more कि किसको क्या मिला। यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखनी है कि steps by government for attracting foreign investment, कि बाहर वाले आए, MNCs आए, मल्टीनेशनल कंपनीज आए, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए और उससे हमें क्या मिला? सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल जोन है वो एस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया, कॉल्ड SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। दीज हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सच एज द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटीज एट्सेट्रा। हमने SEZ बनाए हैं 2, 3, 5, 6, 7 हज़ार एकड़ ज़मीन के ऊपर, और वहाँ पे हमने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दिए हैं। ओके, किसके लिए? फॉरेन कंपनीज़ के लिए, MNCs के लिए, टू अट्रैक्ट द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड एज वेल एज कंपनीज हैविंग प्रोडक्शन यूनिट्स इन SEZ डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल 5 years। एक और हमने उनको ऑफ़र दिया, एक माला ऑफ़र दिया कि 5 साल के लिए टैक्स भी मत पे करना भैया, आ जाओ बस। तो ये हमने पहला कदम क्या उठाया? टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट वी सेट अप SEZs, and in SEZ we provided the world class facilities, we provide world class facilities, and we also offer that they need not to pay taxes for the initial 5 years। सेकेंड स्टेप जो उठाया हमने बाहरी कंपनी को बुलाने के लिए वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज। We provided the flexibility in the labor laws. Now they can recruit the labor according to their own will. There is no restriction on the time bound, no restrictions on the salary. आपको कब रखना है, कब निकालना है, कब टाटा बाय बोलना है, उनके ऊपर छोड़ दिया हमने। लेबर लॉज को उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। नाउ दे कैन टेक द वर्क फॉर 12 to 15 hours, ले लीजिए। वेजेस नॉट फिक्स्ड नाउ, ये सब कुछ किया ताकि वो कंपनी आए, उनको चीप लेबर मिले। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? लेबर वर्कर दे हैव टू सफ़र। तो यहाँ पे वर्कर्स हैं, उनको फ़ायदा नहीं मिला। नाउ दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी, नाउ दे हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, नाउ दे आर हैविंग द लोअर सैलरीज, लोअर वेजेस, उनकी तनख्वाह कम हो गई है, ज़्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है, जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको सफ़र करना पड़ा है। लेकिन हमने ये 2 कदम उठाए, फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज एंड सेटिंग अप ऑफ द SEZ टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे टुवार्ड्स फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन शुड बी फेयर इन एडवांटेज और द प्रॉफिट, दैट ऑल द पीपल शुड गेट इक्वल बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। अब क्या हो रहा है? किसको प्रॉफिट नहीं मिला? वर्कर्स को, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को, दे आर नॉट गेटिंग एज मच एज इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सबको बराबर फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या कहेंगे
कि फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, देयर शुड बी द फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल द पीपल एंड ऑल द इंडस्ट्री शुड गेट इक्वल प्रॉफिट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन. एंड हु कैन प्ले important role in fair globalization? People, by raising the voices and by launching the movement. And second one is the government by setting up the some trade barriers. छोटे कुछ ट्रेड बैरियर्स है वो सेटअप कर सकती है टू प्रोटेक्ट द स्मॉल यूनिट्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड सेकेंड थिंग, दे कैन इम्प्लीमेंट द लेबर लॉज मोर स्ट्रिक्टली, वो लेबर लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती है. सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑल आर द इजी वन, बहुत आसान है. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है. द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर ऑल. सबको एक जैसा फ़ायदा नहीं हुआ है. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव 2 आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. Yes, it is true that the impact of globalization has not proved beneficial for all. सबको एक जैसा फ़ायदा नहीं हुआ है. It has benefited customers and large companies. Large companies है, consumers, स्पेशली अर्बन कंज्यूमर्स हैं, उनको बेनिफिट हुआ है. While the following groups has not get the equal benefit or has suffered from it. First, workers wages have decreased while working hours have increased. तो वर्कर्स को लॉस हुआ है, काम करने के घंटे बढ़ गए हैं और सैलरी कम हो गई है. सेकंड जो ग्रुप है जिसको लॉस हुआ है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैव आल्सो सफर्ड फ्रॉम द अराइवल ऑफ MNCs. स्मॉल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है दे ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम द अराइवल ऑफ द MNCs. तो इन दो को लॉस हुआ है. तो आपको यहाँ बताना है कि किसको लॉस हुआ और किसको बेनिफिट हुआ है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट आर SEZ? SEZ क्या है? हाउ हैव दे कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट? SEZ क्या और कैसे ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं? SEZ means Special Economic Zone. These have world-class facilities of power, water, road transport, storage, medical, education, etc. यहाँ पे क्या होती है? वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाती है SEZ में. And as well as to attract foreign investment, companies those set up production unit in SEZ are exempted from tax for the initial 5 years. 5 साल तक उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता. ओके तो ये SEZ है, क्या है ये हमने बताया, और उसके बाद ये कैसे अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को. थर्ड क्वेश्चन इज देयर. क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आंसर. क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे. थर्ड थोड़ा सा समझिए. रमन वॉज वर्किंग एज परमानेंट वर्कर इन शू मेकिंग फैक्ट्री में. वॉज करता था, एक शू मेकिंग फैक्ट्री में परमानेंट वर्कर था. फैक्ट्री इज क्लोज होगी आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू कंपटीशन. ही लॉस्ट हिज जॉब, उसकी जॉब गई. He got hired by a company on about half of his previous salary. उसको दूसरी कंपनी में जॉब मिलती है लगभग आधी सैलरी पे. Which hired workers flexibly for shorter period on a temporary basis. But that company hired them for the shorter period and for the temporary basis, 3 months, 4 months, like that. इस तरीके से वो हायर करती है. What would be the impact on Raman and his fellow workers? What would they lose? यहाँ पे हमें बताना कि रमन जैसे जो और वर्कर्स हैं उनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है. ओके सो फर्स्ट, द जॉब सिक्योरिटी फॉर रमन एंड हिज फेलो वर्कर्स. देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे नो आएगा. नो जॉब सिक्योरिटी फॉर रमन एंड हिज फेलो वर्कर्स. अब पहला इम्पैक्ट ये पड़ा कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी टाटा बाय बाय बोला जा सकता है. सेकेंड इम्पैक्ट इज देयर. दे हैव टू वर्क मोर आवर्स देन दे यूज्ड टू डू. Now they have to more hours of working. अब उनको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है, 12 to 15 hours. And third impact is there. They also get less salary now. अब उनकी सैलरी भी क्या है, वो भी कम हो गई है. Now let's move to our next question. That is the fourth question. What do you mean by the fair globalization? Fair globalization क्या है and how do you think fair globalization can lead to equality and justice? Fair globalization है, उससे equality और justice कैसे आ सकती है सोसाइटी और कंट्री में. Fair globalization का मतलब समझना ज़रूरी है. Fair globalization means equal benefit और benefit for all. यानी सबको एक समान फ़ायदा हो और सबको फ़ायदा हो.
दैट इज़ द फेयर ग्लोबलाइजेशन. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, अब क्या हो रहा है, दिस इज़ अनफेयर ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑल द पीपल आर नॉट गेटिंग इक्वल बेनिफिट. ओके, सो फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स इक्वल बेनिफिट और बेनिफिट फॉर ऑल. अब दूसरा हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हाउ डू यू थिंक फेयर ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू इक्वालिटी एंड जस्टिस. कैसे इससे इक्वालिटी होगी अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा. सर्टेनली फेयर ग्लोबलाइजेशन विल इनेबल द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, रिच एंड पुअर, लार्ज प्रोड्यूसर और द स्मॉल प्रोड्यूसर, कस्टमर्स और द वर्कर्स टू गेट इक्वल बेनिफिट. सबको एक जैसा फ़ायदा होगा. एंड वी विल बी एबल टू इंश्योर इकोनॉमिक इक्वालिटी, जस्टिस टू लार्ज एक्सटेंट. कुछ हद तक शायद इकोनॉमिक इक्वालिटी आ पाएगी. सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. आई होप दैट you are getting well, you are going well, and I'm waiting for your like, share and subscribe also, and also your small comment. Thank you. Bye bye. Have a nice day.